नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मार्च 2019 के बिहार के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जो कि 65वीं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार 2015-16 के दौरान सबसे अधिक गरीब राज्यों की सूची में प्रथम स्थान बिहार रहा है। यानी सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो बिहार में है। इस रैंकिंग के अनुसार जो सेकेंड पोजीशन है वो झारखंड का है, थर्ड पे उत्तर प्रदेश और फोर्थ नंबर पे है मध्य प्रदेश। इसी सूची के अनुसार सबसे कम गरीबी वाला राज्य केरला है, जहां गरीबी में लगभग 92% की कमी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2005-06 से लेकर 2015-16 यानी 10 वर्षों के दौरान गरीबी में 55% से लेकर गरीबी की जो रेट है वो 28% की दर पर आ गई है। दूसरा जो हमारा बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, बिहार के तवासुम खान को ललित कला अकादमी के 60वें राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है तथा शॉल प्रदान किया जाता है। आपको पता है कि 22 मार्च को हम प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाते हैं। इस साल 22 मार्च 2019 को हमने 107वां वर्ष पूरा किया है अपनी स्थापना का। सबसे पहले 2010 से हमने इसे बड़े पैमाने पर मनाना शुरू किया था। आपको पता है कि 1912 में बिहार पश्चिम बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में 10,084 एफोर्डेबल आवास निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना को अब नए सिरे से, पहले केवल BPL परिवारों के वृद्धों के लिए था, लेकिन अब इसमें BPL ही नहीं बल्कि सारे जो फैमिलीज हैं वो कवर होंगे जिनको कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से पेंशन नहीं मिलता है। इसमें 3 कंडीशन है। उम्र होनी चाहिए 60 वर्ष से अधिक, मासिक राशि 400 प्रति माह दी जाएगी और इसे 1 अप्रैल 2019 से लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ बिहार के पत्रकार बंधुओं के लिए जो कि 60 वर्ष से ऊपर हैं उनको 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा भी बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, 3 दिवसीय कृषि कुंभ मेले का आयोजन बिहार के मोतिहारी जिले में किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन तथा केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार सरकार ने बिहार में अवैध शराब की स्मगलिंग को रोकने के लिए पहला ऐसा स्टेट बनाया है जिसने डॉग स्क्वाड अलग से बनाया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहार में लोकसभा चुनाव की। आपको पता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं जिसमें 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कितने चरण में हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 48 से 52वीं में उन्होंने एक बार पूछा था कि कितने चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा जाएगा कि सबसे कम जो सीटों पर चुनाव हुए थे वो किस चरण में हुए थे। तो पहले चरण में हुए थे, 4 सीटों पर चुनाव हुए थे। द्वितीय चरण में 5 सीटों पर होंगे, तृतीय में 5, चौथे में भी 5, फिफ्थ में भी 5, सिक्स्थ में भी 8 और 7th में 8 सीटों पे, यानी कुल मिला के 40 सीटों पे 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ये थोड़ा पहले का न्यूज़ है लेकिन मैंने इसमें कवर किया है क्योंकि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है।
बिहार के सिलाव खाजा को व्यंजन को जीआई टैग प्रदान किया गया। इससे पहले बिहार के मगही पान, कतरनी चावल, जर्दालू आम और शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में बिहार सिविल सेवा के नियम 5A को निरस्त कर दिया है। इसी के बाद जुडिशियल सर्विस के जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसके लिए एडिशनल रिजल्ट कुछ दिन पहले जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के रिवर फ्रंट पर 15 नए घाट, एक विद्युत सौदागृह एवं सैर करने का स्थान, सांस्कृतिक केंद्र एवं एक पर्यावरण केंद्र स्थानीय लोगों को समर्पित किया है। तो ये रहे बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के न्यूज़। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे जो न्यूज़ इसमें बच गई है